Hello friends, welcome to the Quantum Mechanics Physics lecture series. Today we will take lecture number 9 on the topic of intensity variation of X-rays and gamma rays in medium. In our previous lectures, we have studied about the different processes by which a gamma ray can lose or dissipates its energy in the mediums. And we all know that there were three main processes. First is photoelectric effect, second is Compton effect and the third is pair production at high energies. तो आज हम यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है किसी भी मीडियम में जब रेडिएशन ट्रेवल करती है तब उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है और कैसे आता है। देखिए, जब मीडियम में रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं तब इन डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करती है और कई फोटॉन्स जो हैं जैसे पेयर प्रोडक्शन हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, इस वजह से वो और फोटो इलेक्ट्रिक हुआ, इस वजह से वो फोटॉन्स डिसअपीयर हो जाते हैं। इस वजह से जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी है वो मीडियम में दूरी के साथ विद रेस्पेक्ट टू लेंथ कम होती रहती है। तो सबसे पहले इस डिस्कशन में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। तो हम पहले बात करते हैं इंटेंसिटी इसी टर्म की यहाँ पर जिसे हम शुरू कर रहे हैं इंटेंसिटी, इसे आई से लिखते हैं। और यदि हम रेडिएशंस को वेव्स की तरह ट्रीट करें तो ये इंटेंसिटी आई होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम per unit area. Small t here represents time and this capital A for area. तो energy carried out by the wave per unit time per unit area is known as intensity of the waves. तो ये हमने लिया है waves की फॉर्म में रेडिएशंस को, तब हमने ये पढ़ा है। हमें यहाँ पर पता है कि इसके अलग अलग फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं इंटेंसिटी के। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको इंटेंसिटी वर्ड लिख कर दे, वो कई बार इसको अलग रूप में लिखते हैं। वो कौन कौन से रूप होते हैं देखते हैं। हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम ये क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर है। तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया, ये अगेन क्या है, इंटेंसिटी। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कई बार ये नहीं दे कि वेव की या रेडिएशंस की इंटेंसिटी ये है, उसकी बजाय इनडायरेक्ट वे में ये दे दिया जाए कि पावर एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट एरिया इज दिस। तो आपको उससे अनुमान लगाना है कि दैट इज अगेन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द इंटेंसिटी। ओके, अब यदि हम वेव को, रेडिएशंस को यदि फोटोन से मिलके बना माने तो क्या होगा। तो फोटॉन्स के लिए हमें पता है क्वांटाइजेशन के नियम से कि द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज व्हाट, E इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच न्यू इज व्हाट, एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटोन, न्यू इज व्हाट, एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशंस। तो यदि इस फॉर्म का यूज करें तब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो हम आई को जहां पर एनर्जी है उसको रिप्लेस करेंगे एन एच न्यू से डिवाइडेड बाई टी एंड ए। तो सेम फॉर्म में एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी। बट यहां पर ये जो एक फॉर्म बना है स्मॉल एन बाई टी का, ठीक है, स्मॉल एन बाई टी ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम। तो इसको हम इंटेंसिटी की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं एन प्राइम ए, ठीक है। तो यदि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम दे रखा हो और एक फोटोन की एनर्जी दे रखी हो और उसके साथ भी हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला इनडायरेक्ट वे से निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इंटेंसिटी से और फिर देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि मीडियम में वेव के रेडिएशंस के ट्रेवल करने के साथ साथ इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है। अच्छा, मैं ये मिटा देता हूँ।
इंटेंसिटी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि ये कोई मीडियम है, यहां से कोई एक वेव आई इस मीडियम पे टकराई, ये एक मीडियम है पूरा, यहां से कैपिटल एक्स इसकी लंबाई है ऐसे, और इसमें एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं, ये वाला जिसकी चौड़ाई dx है। यहां पर जब वेव आती है तब इसकी इंटेंसिटी आई नोट से घटकर आई रह जाती है, तब dx दूरी चलने पर वेव की इंटेंसिटी में आई नोट से आई जो चेंज होता है उसको हम यहां पर फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, दैट इज di अपॉन आई इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स एक्स। एंड इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाला, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस टाइम म्यू टाइम्स एक्स। ठीक है, वेयर आई नॉट इज व्हाट, इनिशियल इंटेंसिटी, x is what, distance traveled by radiation in medium, I is what, intensity after distance x in medium, and what is mu, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये है लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए ऐसा फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू टाइम्स एक्स। ऐसा फॉर्मूला और कहां देखा है आपने? यस, जरूर देखा है आपने, और कहां देखा है? रेडियो एक्टिविटी में देखा है, देखा है ना, बिल्कुल। n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी। तो ये n क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी गिवन टाइम t। n नॉट इज व्हाट, इनिशियली, और एट t इक्वल टू 0 रेडियो एक्टिव एटम्स, और लेमडा क्या है? डिके कांस्टेंट, और t इज टाइम। तो ठीक इसी प्रकार उस फॉर्मूला के अनुसार ही जो इंटेंसिटी होती है वेव की, वो इंटेंसिटी दूरी के साथ मीडियम में जैसे जैसे वेव दूरी चलती है उसके साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। एक माइनस साइन है ना यहाँ पर, ये ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और माइनस साइन ये बताता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वेव की इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज होती है। तो ये हमने एक यहाँ पर देखा। अब देखिए कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है और क्या होता है? इंटेंसिटी में बात चल रही है, लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट। क्या कहा हमने इसे यहां पर? म्यू का नाम दिया। ये मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर? ये बताएगा, म्यू बताएगा क्या आपको? नाम क्या है इसका? लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट। अटेन्युएशन मींस इंटेंसिटी में अटेन्युएशन हो रहा है, लीनियर मतलब रैखिक तौर पर हो रहा है,
और डी बाई आई के रूप में रैखिक तौर पर। तो ये जो म्यू है ये बताता है कि यदि किसी दो मीडियम का लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं मीडियम 1 मीडियम 2, इसके लिए म्यू 1 है, इसके लिए म्यू 2 है, और सेम एक रेडिएशन आई नॉट, ठीक है। मीडियम 1 मीडियम 2, एक मीडियम का जो लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट है वो म्यू 1 है, दूसरे मीडियम का लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट म्यू 2 है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि है क्या ये। और सपोज कीजिए कि इन दोनों मीडियम्स में कोई x दूरी चली वेव, दोनों में x दूरी, क्योंकि हमें म्यू का इफेक्ट देखना है इसलिए हमने मान लिया कि दूरी सेम चली, और आई नॉट भी सेम रख लिया कि जब वेव इन मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है दो अलग अलग केस में, तब इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट है इनिशियल इंटेंसिटी। तो आप बताइए कि x दूरी चलने के बाद इसमें यदि इंटेंसिटी I1 होती है मीडियम 1 के अंदर, और मीडियम 2 में x दूरी चलने के बाद यदि इंटेंसिटी I2 होती है, तो I1 और I2 में क्या संबंध होगा। यदि मैं ये संबंध आपको दे दूं कि μ2 बड़ा है μ1 से, यानी कि लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट फॉर द मीडियम 2 इज ग्रेटर देन लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट फॉर द मीडियम 1। ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास। और अब पूछा है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने पर I1 और जो इंटेंसिटी है वो I2 है, बताइए I1 और I2 में क्या संबंध होगा। तो ये संबंध आप बता सकते हैं कि दिस I2 जो है वो कम होगी और I1 ज़्यादा होगी, क्योंकि अटेन्युएट करता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अटेन्युएशन करेगा, जितना ज़्यादा अटेन्युएशन करेगा इसका मतलब अब जो वेव की इंटेंसिटी बची है वो उतनी कम बची है। तो इसलिए μ2 ज़्यादा है, इसका मतलब μ2 ज़्यादा अटेन्युएट कर रहा है, μ2 ज़्यादा अटेन्युएट कर रहा है, यानी कि I2 का मान जो है वो I1 से कम है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आगे देखते हैं कि ये डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। अब देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, कितनी एनर्जी है उनकी। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि उस माध्यम की जिसके अंदर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वेव्स डिस्टेंस को पार कर रही हैं, उनका प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, उसके ऊपर भी ये म्यू डिपेंड करता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ म्यू। ये जो लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट है इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। अब देखिए आपने फॉर्मूला देखा, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू एक्स। तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ म्यू एक्स है। तो मैं यदि आपसे ये पूछूं कि इस म्यू एक्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए या यूनिट क्या होनी चाहिए, इसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, म्यू एक्स की, म्यू टाइम्स एक्स की, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आ रहा है, ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू एक्स। एक नंबर की कोई भी पावर है तो वो यूनिट लेस होनी चाहिए। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जो यूनिट ऑफ म्यू है वो क्या है, 1/x। इसका मतलब मीटर इनवर्स। इसको ऐसा लिख लूँ मैं स्मॉल से। म्यू का जो यूनिट होगा वो मीटर इनवर्स होगा। तो ये हमने बात किया। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका देखते हैं कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें वेव की इंटेंसिटी दे रखी हो, कुछ और पूछ रखा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो अभी हमने बात की उसको थोड़ा समझते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको क्या दे रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं। द लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट फॉर 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज इन वाटर इज व्हाट, इज गिवन 4.9 मीटर इनवर्स। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि जो लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट है उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स में यूनिट होगी। तो ये यहाँ पर दे रखा है आपको कि वाटर के अंदर 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई गामा रेज है, उनका लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट 4.9 मीटर इनवर्स है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। पहला पार्ट क्वेश्चन का आपसे पूछता है फाइंड द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ए बीम ऑफ 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज आफ्टर इट हैज पास्ड थ्रू 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये जो बीम है ये वाटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी जब तय कर लेती है तब रिलेटिव इंटेंसिटी क्या रहेगी। तो पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, हम यहां पर वी आर डूइंग हियर ओनली फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग दोज क्वेश्चंस व्हिच हैज सम टिपिकल नेचर। और हम ये सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनसे आप ये सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस हैं, इनको आप यहाँ से सीख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हम क्या देखें कि उसमें दे क्या रखा है। हमको क्या दे रखा है कि जो गामा रे की जो एनर्जी है वो 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरा क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि जो मीडियम है वो वाटर है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एनर्जी ऑफ गामा रे इज 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गिवन डेटा है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि आपको दे क्या क्या रखा है क्वेश्चंस में। तो एनर्जी ऑफ गामा रेज दे रखी है आपको दे रखा है म्यू। दूसरा आपको दे रखा है मीडियम क्या है, वाटर। तीसरा आपको क्या दे रखा है, म्यू कितना है मान इसका 4.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4.9 मीटर इनवर्स। ओके, और पूछा क्या आपसे फर्स्ट पार्ट में, फाइंड आउट रिलेटिव इंटेंसिटी पूछी है। रिलेटिव इंटेंसिटी से क्या समझते हैं हम, रिलेटिव इंटेंसिटी से हम समझते हैं I/I0। ये है रिलेटिव इंटेंसिटी। तो आपसे पूछा है रिलेटिव इंटेंसिटी, ठीक है। कब पूछी है, इसके साथ एक शर्त दे रखी है कि जब आपकी जो रेडिएशन है या गामा रेज है वो वाटर के अंदर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पार कर ले, यानी कि आपको x दे रखा है, ये गिवन वाले में है इसके साथ। अब आपसे I/I0 पूछा है। आपको सबको पता है कि फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिया I = I0 e to the power of minus μx, where mu is what, लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट। वैल्यू पता है, हाँ पता है, कहाँ है, mu = 4.9 मीटर इनवर्स। x क्या है पता है, हाँ पता है, कितना दिया है कि x बराबर 10 सेंटीमीटर के बाद ये वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं कि μx की वैल्यू कितनी आई, 4.9 मीटर इनवर्स, और x से गुणा कर दें। लेकिन एक सेकेंड रुकें, 4.9 मीटर इनवर्स किस मात्रक पद्धति में है, MKS में, और यहां पर x किस में दे रखा है आपको, CGS में, सेंटीमीटर में दे रखा है। हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज द वे कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, राइट आंसर कैसे लाना होता है, उसमें हर एक चीज का ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर x आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 नहीं रखेंगे, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, और ये कितना आएगा 0.1, और ये क्या होगा 0.49, और ये यहाँ पर मीटर। तो मीटर और मीटर इनवर्स यूनिट खत्म, 0.49। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, और हमें निकालना है I/I0। तो I/I0
आई नॉट इज नथिंग बट ई टू द पावर ऑफ माइनस 0.49। अब इसको एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने से जो हमारे पास निकल के आता है ये 0.61 आंसर। इसका मतलब क्या है? ये आंसर आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन आ चुका है। आंसर से इसका मतलब ये है कि जब वाटर के अंदर ये जो 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रे 10 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगी, जिसका कि वाटर का म्यू 4.9 मीटर इनवर्स है, तब उसकी जो इनिशियल इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी से घटकर वो कितना परसेंट रह जाएगी? केवल 61% या 0.61 भाग उसका उस 10 सेंटीमीटर के बाद बचेगा। तो ये इसका एक पहला पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो गिवन तो यही रखते हैं। गिवन तो चेंज होगा नहीं। फाइंड आउट बदलेगा। बी पार्ट क्या है आप देखते हैं। हाउ फार मस्ट सच ए बीम ट्रेवल इन वाटर बिफोर इट्स इंटेंसिटी reduce to 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कि कितनी दूरी तक ये गामा रे वाटर के अंदर चल जाए कि उसकी इनिशियल इंटेंसिटी जो है वो घटकर कितनी रह जाए? इनिशियल इंटेंसिटी घटकर केवल 1% रह जाए ओरिजिनल वैल्यू की। तो वो दूरी बताइए कि वो दूरी कब आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है आपको, इस बार रिलेटिव इंटेंसिटी दे रखी है I अपॉन आई नॉट। और I अपॉन आई नॉट क्या दे रखा है? 1 और इनिशियल वाली को 100 मान लेते हैं। ये वैल्यू आपको दे रखी है साथ में। और फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपको करना है कि वो x क्या है वाटर के अंदर, वो दूरी क्या है जिस पर ये शर्त जो है वो लागू होती है। तो इसके लिए वापस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू एक्स। ओके, अब देखिए यहां पर इसको हमने ऐसे लिख लिया I अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू एक्स, और इसको हमने चेंज कर लिया आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ प्लस म्यू एक्स। रेशियो चेंज कर लिया, ठीक है। और इसका अब ln ले लेते हैं। दोनों तरफ ln लिया, log लिया, जिसका बेस e रखा, तो क्या आ गया? म्यू एक्स इक्वल टू ln आई नॉट अपॉन आई, ठीक है। और आई नॉट अपॉन आई कितना है? आई नॉट अपॉन आई आपको दे रखा है आई अपॉन आई नॉट का उल्टा यानी कि 100। इसका मतलब ये है ln 100। और ln 100 को log की पावर जो बेस है उस 10 में चेंज कर लेते हैं। वो क्या तरीका है? 2.303 log बेस 10 की पावर 2 100। तो ये आ गया मान आपके पास 4.606। ये किसका मान आया? म्यू एक्स का मान आया। तो म्यू का मान आपको दे रखा है, तो एक्स का मान आपको यहां से मिल जाएगा। क्या आएगा? एक्स इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाई 4.9 मीटर इनवर्स। दैट इज व्हाट? दैट विल बी कम आउट टू बी 0.9, इसको यहां से मिटा देता हूं, 94 मीटर। तो ये आपका 0.94 मीटर जो है x का वैल्यू आया यहां से। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि वाटर के अंदर 0.94 मीटर जब ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रे ट्रेवल कर लेगी, तब उसकी इनिशियल इंटेंसिटी घटकर केवल 1% रह जाएगी। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कई बच्चों ने ये फीडबैक दिया था कि सर
जो चैप्टर होता है, लेसन होता है या लेक्चर होता है, उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा. सो द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स आर एट अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल द टीचर्स. सो ये आपके लिए है. एक और क्वेश्चन देखेंगे. आइए अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे जो इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला देखा, उसके अलग अलग रूप देखे, उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करते हैं. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक टिपिकल नेचर का है और ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है. मतलब इसका जो बेस है उसी के आधार पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं. क्या क्वेश्चन है? लाइट फ्रॉम द सन अराइव्स एट अर्थ an average of 1.5 into 10 raised to the power 11 meter away at the rate of 1.4 into 10 raised to the power 3 watt per meter square of area perpendicular to the direction of light. क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि जो सन से अर्थ पर लाइट पहुंच रही है और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर. अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस दे रखी है और वो जो लाइट की पहुंचने की जो रेट है वो है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर. और ये जो है पृथ्वी के परपेंडिकुलर एरिया पर पहुंच रही है. ओके, आगे क्या पूछा है? अज्यूम दैट सनलाइट इज मोनोक्रोमेटिक विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज. यानी कि जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है. सवाल क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड ऑन अर्थ ऑन ईच स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ सरफेस फॉर डायरेक्टली फेसिंग द सन. तो अभी हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे इसके पार्ट की. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो गिवन डेटा है उसके आधार पर कितने फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट स्क्वायर एरिया में अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंच रहे हैं और वो सरफेस सन के परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली अर्थ जो है उसको फेस कर रही है सन को. तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया डेटा है उसको पहले यहाँ पर लिखा हमने. क्या दे रखा है? इसको यहाँ पर एक मैंने ऐसे फॉर्म से समझा रखा है. ये आपका सन है, ये यहाँ पर कहीं अर्थ जो है वो ऑर्बिटिंग मोशन कर रही है सन के चारों ओर, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाई स्मॉल आर. और ये स्मॉल आर कितनी दे रखी है आपको? 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर. और क्या दे रखा है डेटा साथ में कि लाइट जिस रेट से पहुंच रही है वो एनर्जी का रेट दे रखा है, रेट ऑफ 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज. लाइट की ये फ्रीक्वेंसी पृथ्वी पर आ रही है. और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है हाउ मेनी फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ सरफेस. यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ये आपका सवाल है. इसको मैंने n डबल प्राइम से लिखा है. ये पूछा है आपसे. अब आप सबसे पहली चीज ये देखिए, ये जो अलग अलग वेरिएशन में आपको दे रखा है ये क्या है? ये क्या है? 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर. वॉट इज वॉट? पावर. पावर इज वॉट? एनर्जी पर यूनिट टाइम. यानी कि ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. और वो क्या होती है? वो इंटेंसिटी होती है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली बात किया था. तो इसका अर्थ है कि इनडायरेक्टली द इंटेंसिटी इज गिवन टू यू. इसलिए हमने इंटेंसिटी के अलग अलग फॉर्मूलाज पर बात किया था. और सवाल पूछा है कि उस इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज लेते हुए आप बताइए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमारे पास हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था? इंटेंसिटी इज व्हाट? मैं पूरा लिख देता हूं वापस. इंटेंसिटी क्या थी? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. यही लिखा था. फोटॉन्स की जब भी बात करेंगे तब इस एनर्जी को क्या लिखेंगे? n टाइम्स एच न्यू अपॉन टी और पर यूनिट एरिया. ठीक है. और ये एच न्यू क्या है? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट हमें दे रखी है यहाँ पर. एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट हमें दे रखा है यहाँ पर. एन क्या है? हमें नहीं पता. टी और ए क्या है? ये हमें यहाँ पर इसके साथ देना है. हाउ मेनी फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर. यानी कि हमें क्या निकालना है? एन डबल प्राइम. तो हमने ये जो क्वांटिटी है इसको क्या नाम दे दिया? एन डबल प्राइम एच न्यू. तो आपकी इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ गया. तो इनडायरेक्टली आपको क्या दे रखा है?
ओके, इसको मिटा के यहाँ कर लेते हैं। इनडायरेक्टली आपको दे रखा है I बराबर n डबल प्राइम h न्यू, जहाँ पर n डबल प्राइम आपको निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो n डबल प्राइम इज व्हाट, I अपॉन h न्यू। I इज व्हाट, I आपको जो ये इस फॉर्म में दे रखी है, इसी को हमने बताया कि ये इंटेंसिटी का ही फॉर्म है। सो 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी 5.0 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज, और पर सेकेंड इसकी यूनिट है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास निकल के आएगा n डबल प्राइम 4.2 इंटू 10⁻21। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम और पर मीटर स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने कि हमने जो है पृथ्वी पर, यहां से सन से पृथ्वी पर इस यूनिट एरिया के अंदर कितने फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, ये हमने पता लगा लिया कि ये n डबल प्राइम है, और n डबल प्राइम की वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। ओके, ये हटाते हैं। इसको वापस बना देते हैं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सन। सेकेंड पार्ट में दो पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सन, और सेकेंड का सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट एमिट। सन जो है वो कितने फोटॉन्स पर सेकेंड अपने अंदर से निकाल रहा है। तो ये दो क्वेश्चंस के लिए पहला पार्ट करते हैं इसका। यहां पर इस बार सॉल्यूशन बी फर्स्ट। गिवन तो सेम है, पूछा है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सन, यानी कि हमसे पूछा है पावर आउटपुट ऑफ द सन, ये पूछा है। ठीक है, और आपको पता है, अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है पावर आपको दे रखी है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज व्हाट आई इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी दे कहाँ रखी है, ये इंटेंसिटी या जो हमने कहा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या ये 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर कहाँ दे रखी है, ये इस चित्र में समझते हैं। यदि ये सन है यहाँ पर, तो इसे r दूरी के ऊपर यहाँ पर अर्थ के ऊपर पहुँचने वाली जो इंटेंसिटी है, या जिसे बोले पावर पर यूनिट एरिया जो है वो दे रखी है। और पूछा क्या है कि सन का पावर आउटपुट कितना है। तो सन केवल अर्थ को ही नहीं दे रहा है, सन इस पूरी जो अर्थ के ऑर्बिटल मोशन को यदि अपन मिला दें तो इसका जो पूरा स्फीयर बनता है, उस पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली एनर्जी को रेडिएट करता है, और उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारी अर्थ पर आकर गिरता है, और उस पार्ट का जो भाग है वो क्या है 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें सन का पावर आउटपुट निकालना है। तो हमने क्या माना कि सन यूनिफॉर्मली इस पूरे स्फीयर के अंदर एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, जिसका एक पार्ट हमें पता है, तो उसे सब पार्ट कैसे निकालेंगे। ये जो पूरा स्फीयर है इसका पूरा एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया इज व्हाट 4πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो ये r हमें पता है, तो स्फीयर का एरिया निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटेंसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है अर्थ की वहां पर, तो पावर कैसे होगी I इंटू ए, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज व्हाट पावर, तो पावर मतलब इंटेंसिटी इंटू एरिया। जो हमने अभी कैलकुलेशंस इंटेंसिटी के कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज लिखे थे,
उन्हीं के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, और इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी यहाँ पर आपको दे रखी है वो अर्थ के 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। और एरिया कौन सा लेंगे, एरिया लेंगे उस पूरे स्फीयर का जिसकी एक ऑर्बिटल मोशन में सन अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है। तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, तो इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर। तो ये जब आप पावर आउटपुट यहां पर सॉल्व करोगे तब आपके पास निकल के आएगा 4 इंटू 10⁻26 वॉट। तो ये सेकेंड पार्ट का फर्स्ट जो भाग था उसका आंसर आ गया कि सन जो पावर एमिट कर रहा है वो 4 इंटू 10⁻26 वॉट है। आगे पार्ट क्या है, सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट एमिट। ये जो सन है ये पर सेकेंड कितने फोटोन एमिट कर रहा है यहां से, उसका भाग करते हैं। अब हम सन तक पहुंच गए कि सन जो पावर एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, उसकी रेट क्या है। तो पावर बाय सन इज वॉट, 4 इंटू 10⁻26 वॉट। और इससे हमें निकालना है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड टाइम। तो पावर इज वॉट, अभी हमने बात किया, एनर्जी पर यूनिट टाइम। फॉर द केस ऑफ फोटोन व्हाट इज दिस एनर्जी, h न्यू अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज n बाई टी, n प्राइम नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू h न्यू। ठीक है, तो आपका पावर का जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, पावर इक्वल टू n प्राइम h न्यू, वेयर न्यू इज व्हाट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और लाइट। सो ये आपके पास आ गया n प्राइम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सन पर यूनिट टाइम इज पावर रेडिएटेड बाय सन 4 इंटू 10⁻26 वॉट डिवाइडेड बाय h न्यू। h is what, 6.6 into 10⁻⁻34 joule second into nu is what, 5.0 into 10⁻14 hertz सेकेंड इनवर्स। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास मान निकल के आएगा 1.2 इंटू 10⁻45 फोटॉन्स पर यूनिट पर सेकेंड। तो ये यहां से हमने निकाला। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आया 1.2 इंटू 10⁻45 फोटॉन्स पर सेकेंड। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और ये अपने आप में एक प्रारूपिक समस्याएं हैं, लगभग हर एग्जाम्स में रिपीटेटिव ये पूछे ही जाते हैं।